इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के तहफ्फुज़ात पर डीआरओज़ और रिटर्निंग अफसरान को खतूत लिखने का ये फैसला सामने आया है। राय के मुताबिक हम डस्का तर्ज पर मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ FIRs भी करवाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। तो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के तहफ्फुज़ात पर DROs और रिटर्निंग अफसरान को खतूत लिखने का फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन के ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम डस्का तर्ज पर मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ FIRs भी करवाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के तहफ्फुज़ात पर DROs और रिटर्निंग अफसरान को खतूत लिखने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ तहफ्फुज़ात का इज़हार किया गया था और इन्हीं तहफ्फुज़ात की बिना पर DROs और रिटर्निंग अफसरान को खतूत लिखने का फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। वकार, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं और खतूत में क्या लिखा जाएगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है उसने मुलाकात की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में से, और जिसमें 4 यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 3 मेंबरान जो मौजूद थे। जो मेंबर सिंध से, जो मेंबर बलूचिस्तान से शाह मोहम्मद जतोई, वो इसमें मौजूद नहीं थे। तमाम जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो पीटीआई के तहफ्फुज़ात है उनको तफसीलन जो है वो सुना गया, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो कंप्लेन के लिए दिया गया, और इसके अलावा जो पीटीआई के वकला है उनमें से जो शुएब शाहीन है उनको बाकायदा तौर पर अपना जाती जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी दिया, ताकि जो शिकायत होंगी उससे बर वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाए। जबकि चीफ जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को यकीन दहानी कराई है कि वो आज ही जो DROs हैं, ROs हैं, उनको खतूत लिखेंगे और उससे मुतल्लिक खुसूसी हिदायत जो है वो जारी करेंगे। हमारे जराए ये भी बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये भी बताया गया कि हम जो डस्का की तर्ज पर जो मुलव्वस एहलकार हैं उनके खिलाफ FIRs भी जो है वो दर्ज करा सकते हैं। ताहम अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि पीटीआई के तहफ्फुज़ात चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में थे, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है, रिटर्निंग अफसरान है, उनको खतूत जो है वो अरसाल करेगा, जिसमें मुमकिन तौर पर जो पीटीआई की शिकायत है, जिसमें बड़ी शिकायत जो है वो कागजात नामजदगी फराहमी और उसके हुसूल से मुतल्लिक है। जबकि इसके अलावा जो ज़िले इंतज़ामिया, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उसका ये भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी एहलकार है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलकर जो हल्के का या ज़िले का जो है वो अमन अमान भी बरकरार रखना है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि वो आज ही, चूँकि जो DROs है, ROs है, उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी होती है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन अपने खतूत जो है वो उनको बराह रास्त भी जो है वो अरसाल करेगा। जबकि इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि पीटीआई के जितने भी कानूनी तहफ्फुज़ात हैं उस पर जो है वो ज़रूर उसको जो है वो हल किया जाएगा। जबकि इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिए गए, ताकि आइंदा मुस्तकबिल में किसी किस्म की शिकायत हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है शुएब शाहीन, वो बराह रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन शिकायत से मुतल्लिक जो है वो आगाह कर सकेंगे। तकरीबन जो ये मुलाकात है ये 1.5 घंटा जो है वो जारी रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ तहफ्फुज़ात हैं, जो दस्तावेजी सबूत है वो भी फराम किए गए। जबकि ज़राए ये भी बता रहे हैं कि उनकी जानिब से मोबाइल पर जो फुटेजेस हैं वो भी जो है वो चलाई गई। जबकि जो उमैर न्याजी है, जिन सबसे पहला जो वाक़या उनके साथ पेश आया था कि उनके वालिद से एक DSP ने कागजात नामजदगी जो है वो छीन लिए थे, वो भी उन्होंने तमाम तर मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। जबकि इलेक्शन कमीशन में जो शेर बानो कुरैशी है, शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी है, उनकी जानिब से जो उनके कागजाती नामजदगी से मुतल्लिक जो मसाइल थे उस पर भी जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है। ताम बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब पीटीआई के तहफ्फुज़ात को मद्देनजर रखकर जो DROs है, ROs है, उनको खतूत जो है वो लिखेगा और उसमें फ्रेश जो है वो डायरेक्शन दी जाएंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठाए हैं।